यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी का मैं इस मातृधाम सत्संग में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हैं कि ये मातृधाम सत्संग आपके लिए और हम सबके लिए कृपा का माध्यम है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि पूरे हृदय से, पूरे मन से इस सत्संग में भाग लेंगे। कुछ समय प्रभु के लिए निकालिए। प्रभु ने अपने पवित्र वचन में कहा है, जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। इसलिए प्रभु के लिए समय निकालेंगे, ये जानबूझकर निकालेंगे। कई लोग कहते हैं कि हमारे पास समय की कमी है, समय निकालिए। प्रभु आपके जीवन में बहुत सारी आशीषें देना चाहते हैं। अनुग्रह के सिंहासन के पास आइए, आइए बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हम लोग इस सत्संग को शुरू करते हैं प्रभु की स्तुति के द्वारा, क्योंकि प्रभु की स्तुति में बहुत बड़ी शक्ति है। मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग विभिन्न प्रकार की समस्याओं के कारण, पीड़ाओं के कारण बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, दुखी हैं, उदास हैं, कभी कभी आंसू भी बहाते हैं। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने उस विधवा से जिसका एकमात्र बेटा मर गया था, प्रभु ने कहा रोना नहीं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, रोना नहीं। अपने आंसुओं को प्रभु की स्तुति में परिवर्तित कीजिए। अपने आंसुओं को प्रभु की स्तुति में परिवर्तित कीजिए। आपके जीवन में जब आंसू बहाने का समय आता है, निराशा आती है, उदासी आती है, उस समय ज्यादा प्रभु की स्तुति की जरूरत होती है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। और जब आपके जीवन में उदासी का समय होता है, निराशा आती है, दुख आ जाता है, विपत्तियां आ जाती हैं, प्रभु की स्तुति करना शुरू कीजिए। प्रभु की स्तुति करना शुरू कीजिए। बहुत सारे भाई बहन मेरे पास आते हैं अपनी दुख दर्द लेकर। मैं उनसे कहता हूं, स्तुति करते हुए घर वापस जाओ, प्रभु की स्तुति करना सीखो, अपने आंसुओं को स्तुति में परिवर्तित करना सीखो। आपके जीवन में प्रभु की कृपाएं बरसेंगी, बड़े बड़े चमत्कार दिखाई देंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, इस पवित्र समय के लिए, इस पवित्र समय के लिए। हे दयालु पिता, हे दयालु पिता, पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा, प्रज्ञा देने के लिए, ज्ञान देने के लिए, विश्वास का वरदान देने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा को भेजकर हमारे होंठों को शुद्ध कीजिए, जिससे हमारी होंठ तेरी स्तुति कर सके। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। धर्मियों धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। प्रभु में आनंद मनाओ। धर्मियों धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। प्रभु में आनंद मनाओ। स्तुतिगान करना, स्तुतिगान करना, स्तुतिगान करना स्तुतिगान करना भक्तों के लिए भक्तों के लिए उचित है। उचित है। हालेलुया। हालेलुया। वीणा बजाते हुए वीणा बजाते हुए प्रभु का धन्यवाद करो। प्रभु का धन्यवाद करो। सारंगी पर सारंगी पर उसका स्तुतिगान करो। उसका स्तुतिगान करो। उसके आदर में उसके आदर में नया गीत गाओ। नया गीत गाओ। मन लगाकर मन लगाकर वाद्य बजाओ। वाद्य बजाओ। हालेलुया, हालेलुया। 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 प्रभु का वचन सच्चा है। 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 उसके समस्त कार्य उसके समस्त कार्य विश्वसनीय है। विश्वसनीय है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु को धार्मिकता प्रभु को धार्मिक और न्याय प्रिय है। और न्याय प्रिय है। पृथ्वी उसकी सत्य प्रतिज्ञता से पृथ्वी उसकी सत्य प्रतिज्ञता से परिपूर्ण है। परिपूर्ण है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 उसके शब्द मात्र से उसके शब्द मात्र से आकाश बना है। आकाश बना है। उसके श्वास मात्र से उसके श्वास मात्र से समस्त तारागण समस्त तारागण व समुद्र का जल वह समुद्र का जल बांध से घेरता बांध से घेरता और महासागर को और महासागर को भंडारों में एकत्र करता है। भंडारों में एकत्र करता है। हालेलुया। हालेलुया। समस्त पृथ्वी समस्त पृथ्वी प्रभु का आदर करे। प्रभु का आदर उसके करे। सभी निवासी उसके सभी निवासी उस पर श्रद्धा रखें। उस पर श्रद्धा रखें। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की प्रभु की आराधना हो, प्रभु की आराधना प्रभु की महिमा हो, प्रभु की महिमा प्रभु की हो, प्रशंसा प्रभु हो। की प्रशंसा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति आराधना, स्तुति आराधना, स्तुति आराधना, स्तुति आराधना, आराधना, स्तुति आराधना, स्तुति आराधना, स्तुति आराधना, स्तुति। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम बड़े आनंद के साथ इस समय हमारे भाई और बहन के साथ प्रभु का स्तुति गान करेंगे। सभी से अनुरोध करूंगा तालियां बजाते हुए अपना मुख खोलकर इस गीत को गाएंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पिता। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पिता। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पिता। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पिता। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो पिता। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो पिता। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो पिता। सब लोग आएंगे। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो पिता। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पिता। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पिता। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो पिता। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो पिता। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो यीशु। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो ताली बजा यीशु। गाएंगे। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो यीशु। ताली बजाइए। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो यीशु। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो यीशु। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो यीशु। तेरी जय हो, तेरी जय हो,
जय हो यीशु। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो यीशु। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पवित्र आत्मा। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पवित्र आत्मा। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पवित्र आत्मा। सब तेरी मिलकर जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पवित्र आत्मा। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो पवित्र आत्मा। तेरी जय सब हो, लोग गाएंगे। तेरी जय हो, तेरी जय हो पवित्र आत्मा। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो पवित्र आत्मा। सब मिलकर गाएंगे। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो पवित्र आत्मा। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पिता। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पिता। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो यीशु। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो यीशु। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पवित्र आत्मा। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पवित्र आत्मा। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो यीशु। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, सब लोग आइए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। गाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पिता। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पिता। ताली बजाएंगे। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पिता। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो यीशु। आइए स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु, 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 यीशु। तेरी आराधना तेरे तुझ में संसार में। हालेलुया, 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 आइए हम प्रार्थना करें। इस मातृधाम सत्संग में भाग लेने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। प्रभु के दिव्य वचनों को सुनने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। प्रभु ने नाम लेकर पुकारा है, बुलाया है और आपको इस कार्यक्रम में बैठाया है। प्रभु को धन्यवाद दीजिए। आज के इस पवित्र समय के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। आज तक आपके जीवन में प्रभु ने जो जो अनुग्रह दिया है, उन सारे अनुग्रहों के लिए, आशीषों के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। प्रभु के वचन को सुनने के लिए, प्रभु के सानिध्य के लिए अपने हृदय को खोलिए, हृदय के द्वार को खोलिए। प्रभु आपके जीवन में आना चाहते हैं, आपके जीवन में कार्य करना चाहते हैं। अपने दिव्य वचनों के द्वारा और दिव्य उपस्थिति के द्वारा प्रभु के लिए अपने आप को खोलिए। इस समय आप जहां कहीं भी बैठे, इस समय प्रभु की उपस्थिति में बैठिए।
आंखें बंद कीजिए, अपनी सारी व्यस्तताओं को दूर रखिए। ये समय प्रभु को देने के लिए तैयार हो जाइए। प्रभु ने कहा जिस मात्रा में तुम दोगे उसी मात्रा में, उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। आप जिस नाप से प्रभु के लिए भी नापेंगे उसी नाप से आपके लिए भी नापा जाएगा। समय दीजिए, अपना ध्यान दीजिए, अपना प्यार दीजिए, अपनी ऊर्जा दीजिए, विश्वास में अपने हृदय और मन को इस समय जागृत कीजिए। The Lord wants to work wonders and miracles in your life right now. प्रभु आपके जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करना चाहते हैं। प्रभु का अवसर दीजिए। वो सर्वशक्तिमान है, वो असंभव को संभव करने वाला है, वो चमत्कारी आश्चर्यकारी है, अद्भुत कार्य करने वाला है, मृतकों को जिलाने वाला, अंधों को आंखें देने वाला, जन्मांध को आंखें देने वाला, लंगड़ों को चलाने वाला, उस प्रभु के हाथ में अपने आप को समर्पित कीजिए इस समय। प्रभु यीशु धन्यवाद देता हूं इस समय के लिए, मेरे भाई बहनों के लिए धन्यवाद देता हूं जो इस समय इस सत्संग में भाग लेने के लिए बैठे हुए हैं, इस प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं। प्रभु उनको अपने अधिकार में लीजिए। मैं विश्वास करता हूं कि तू उनके करीब है इस समय, तू उनको अपना सानिध्य दे रहा, अपनी उपस्थिति दे रहा है। आइए यीशु उनके जीवन में आइए, आइए यीशु उनके जीवन में आइए, उनके विश्वास को जगाइए, उनके भरोसे को जगाइए। आइए मेरे भाई और बहनों, इस समय पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आए। शांति का आत्मा, प्रेम का आत्मा, सत्य का आत्मा, ज्ञान का आत्मा हमारे जीवन में आए, हमारे परिवार के जीवन में आए, हमारी परिस्थितियों में आए, हमें अपने अधिकार में कर ले। पवित्र आत्मा सब कुछ को नया बना रहा है। अपने आप को प्रभु के अधीन कीजिए, पवित्र आत्मा के अधीन कीजिए। पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है, पवित्र आत्मा आपके ऊपर मंडरा रहा है, पवित्र आत्मा आपके जीवन में प्रवेश करना चाहता है। पवित्र आत्मा के लिए अपने हृदय के द्वार को खोलिए इस समय, पवित्र आत्मा का आह्वान कीजिए। हमारे भाई बहनों के साथ मिलकर इस समय पवित्र आत्मा के गीत गाते हुए उसका आह्वान करेंगे कि वो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आए। ईश्वर का आत्मा, सर्वशक्तिमान का आत्मा, प्रेमी ईश्वर का आत्मा, पुनर्जीवित यीशु का आत्मा हमारे जीवन में कार्य करे। पवित्र आत्मा का आह्वान कीजिए, प्रार्थना में लीन हो जाइए। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तो अभिषेक कर दे। फिर से तो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तो अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तो अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तो अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, 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 आ पवित्र
से। मेरे दिल उस हवा को छूने दे और कदम को तेरा दर्शन हमें मिले। करते प्रार्थना दिल से। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा। सब लोग आएंगे मिलकर। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र सब मिलकर एक साथ गाएंगे। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा। अपनी आंखें खोलिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु को धन्यवाद देंगे प्रभु की आशीषों के लिए, अनुग्रहों के लिए। इन दिनों विशेष करके प्रभु हमारे जीवन में बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं। उनको याद करते हुए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। अभी अभी हमने प्रभु की स्तुति की। हमारा संपूर्ण जीवन प्रभु के प्रति आभार होना चाहिए। हमारा संपूर्ण जीवन प्रभु के लिए एक कृतज्ञता की आराधना होनी चाहिए, धन्यवाद की प्रार्थना होनी चाहिए। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप आशा बनाए रखें। एक विश्वासी को सदा आशा बनाए रखने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारी आशा को तोड़ने के लिए शैतान सतत प्रयत्न करते रहता है। कि आपके जीवन में निराशा है, ये निराशा कहां से आती है? ईश्वर से नहीं आती है। निराशा शैतान की देन है। इसलिए इस बात को जानना जरूरी है कि अगर आपके जीवन में निराशा आई है, प्रार्थना में ज्यादा समय बिताइए, विश्वास को जगाइए और आशावान हो जाइए। अपने अंदर किसी प्रकार की नकारात्मकता को आने मत दीजिए। अपने व्यवहारों को देखना, अपनी बातचीत को देखना, क्या मेरी बातचीत में, मेरे व्यवहार में नकारात्मकता है, नेगेटिविटी, निराशा है, उदासी है? इसका मतलब पवित्र आत्मा आपके अंदर क्रियाशील नहीं है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा इस बात का ख्याल करना कि आप अपने आप को हमेशा आशावान बनाए रखना, अपने में आशा बनाए रखना, उम्मीद को, जैसा कि बार बार मैं बोलता हूं, उम्मीद को बुलंद रखना। जिस व्यक्ति के अंदर विश्वास है उसके अंदर आशा बनी हुई रहती है, उम्मीद बनी हुई रहती है। शैतान इसको तोड़ना चाहता है, हमें निराश करना चाहता है, उदास करना चाहता है, हमारे विश्वास को तोड़ना चाहता है, भरोसे को तोड़ना चाहता है, हमें मार डालना चाहता है। जैसा कि प्रभु ने कहा, चोर चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। लेकिन प्रभु यीशु इस संसार में आए हमें जीवन देने के लिए, हमें आशा देने के लिए, हमारी मुरझाई हुई आत्माओं को जगाने के लिए। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, आशा बनाए रखें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं ऐसे कई विश्वासियों और मसीहियों को देखा हूं जो पहले अच्छे विश्वासी थे, लेकिन अब या तो अल्प विश्वासी हो गए, अंधविश्वासी हो गए, अविश्वासी हो गए, या नाम के वास्ते ईसाई, मसीही और विश्वासी हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका विश्वास घट गया है। उनका विश्वास घट गया है। एक विश्वासी की ताकत, एक मसीही की ताकत
उसका धन नहीं है बल्कि उसका विश्वास है। उसका विश्वास घट जाएगा तो उसकी ताकत भी घट जाएगी, वो निर्जीव सा हो जाएगा, उसके अंदर कोई रौनक नहीं होगी। तो एक विश्वासी की ताकत विश्वास है। हम पढ़ते हैं मार्कुस के सुसमाचार की अध्याय 9 में कि प्रभु यीशु के पास एक व्यक्ति अपने बेटे को लेके आता है। पहले वो अपने बेटे को लेकर यीशु के शिष्यों के पास गया था, लेकिन शिष्य उसके अंदर जो अवधूत है उसको निकाल नहीं पाए। तो यीशु के पास आता है और कहता है कि आप कुछ कर सके तो हम पर दया कीजिए। प्रभु ने कहा, क्या कहा? हम कर सकें? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। उस समय वो व्यक्ति घोषित करता है कि प्रभु मैं विश्वास करता हूं, मेरे अल्प विश्वास की कमी को पूरा कीजिए। मैं विश्वास करता हूं लेकिन मेरे अल्प विश्वास की कमी को पूरा कीजिए। शायद हमें बार बार ये प्रार्थना करनी है, प्रभु मैं विश्वास करता हूं, मेरे अल्प विश्वास की कमी को पूरा कीजिए। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 17 उसके वाक्य 5 में प्रभु यीशु के शिष्यों ने प्रभु से कहा, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए, हमारे विश्वास को बढ़ाइए। तो हमारा अल्प विश्वास पक्का विश्वास कैसे बनेगा, उसके लिए हम क्या करें? मैं आपके सामने 3 बातें रखना चाहता हूं। सबसे पहली बात है आध्यात्मिक और अच्छी संगति ढूंढना और उनका साक्ष्य सुनना। आजकल हम कहते हैं कि बहुत सारे हमारे युवक युवतियां बुरी संगति में पड़कर बर्बाद हो रहे हैं। युवक युवतियों की क्या बात कहें, अन्य लोगों की भी ये बात है। अंग्रेजी में कहा जाता है, टेल मी हु योर फ्रेंड इज, आई विल टेल यू व्हाट यू आर। तो मुझे बताओ कि तुम्हारे दोस्त, तुम्हारी संगति क्या है, मैं बताऊंगा तुम कैसे हो। हमारी संगति हमें बनाती है या बिगाड़ती है। हमें अच्छी संगति ढूंढने की जरूरत है। हमारे देश में सत्संग की प्रथा है। सत्संग का मतलब है संतों की संगति, अच्छी संगति, आध्यात्मिक संगति। इसलिए हमें आध्यात्मिक लोगों की संगति ढूंढने की जरूरत है। मुझे बड़ी खुशी है कि इस कोरोना काल के बाद हमारे आश्रम में बहुत सारे परिवार दूर दूर से आते हैं, और ऐसे लोग भी आते हैं जो कभी आध्यात्म में प्रवेश ही नहीं किए थे, जिनका आध्यात्मिक जीवन बहुत उथला था, लेकिन वे यहाँ पे आते हैं, रहते हैं, प्रार्थना करते हैं, लोगों की संगति में रहते हैं और पूरी तरह से ताजा बनकर चले जाते हैं, विश्वासी बनकर चले जाते हैं। तो आध्यात्मिक संगति से हमारा विश्वास बढ़ता है। आप जानते हैं हमारे आश्रम में हजारों की संख्या में ख्रिस्त भक्त आते हैं। वे कैसे आते हैं? हम उनको बुलाने नहीं जाते हैं, हमारा कोई एजेंट नहीं है, हम कोई पब्लिसिटी नहीं देते हैं। एक व्यक्ति ने प्रभु का अनुभव किया, वो जाकर दूसरों को बताता है, वो प्रभु का अनुभव करता, वो तीसरे को बताता है। आध्यात्मिक संगति के द्वारा लोगों का विश्वास बढ़ता है। और साक्षी का भी बहुत बड़ा महत्व है। अच्छे अच्छे साक्षी सुनिए, अच्छे अच्छे साक्ष्यों के द्वारा आपका विश्वास बढ़ेगा। हम यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 4 में समारी स्त्री के बारे में पढ़ते हैं, जिसके बारे में वहां पर वर्णन है कि वह दोपहर के समय पानी भरने के लिए कुएं के पास आई थी। हम जानते हैं कि नारियां सुबह जाती हैं या शाम को जाती हैं, लेकिन यह नारी दोपहर के समय पानी भरने आई थी। क्यों? दूसरों की नजरों से बचने के लिए, क्योंकि उसका जीवन अच्छा नहीं था। उसके 5 पति हो चुके थे और एक छठे पुरुष के साथ रह रही थी। दूसरों की आंखों से बचने के लिए दोपहर के समय वो पानी भरने आती है और उसकी मुलाकात यीशु से होती है। यीशु से वार्तालाप के दौरान उसके अंदर परिवर्तन आता है, यीशु को पहचान लेती है और क्या करती है? वचन में लिखा हुआ है, यूहन्ना अध्याय 4 वाक्य 29 में लिखा हुआ है कि वो गांव में जाती है, लोगों से कहती है कि आइए और देखिए उस मनुष्य को जिसने मुझसे वो सब बताया जो मैंने किया है, कहीं वो मसीह तो नहीं है। वाक्य 39 में पढ़ेंगे, वाक्य 39 में लिखा हुआ है, लोगों ने यीशु पर विश्वास किया क्योंकि उस नारी ने कहा कि उसने मुझसे वो सब कहा जो मैंने अपने जीवन में किया है। उस एक नारी के साक्ष्य के द्वारा
समारिया के उन गांवों से लोग यीशु के पास आए, यीशु पर विश्वास किए और यीशु को अपने घर पे ले गए उस नारी के साक्षी के द्वारा। मैं अपना एक उदाहरण देता हूं। कई साल पहले की बात है, मुझे एक वीडियो क्लिपिंग देखने का मौका मिला। बहुत साल पहले एक अभिनेत्री है दक्षिण भारत की, और वो भारत की सारी भाषाओं में अभिनय करने की चाह रखती थी और इसीलिए उसने अपने आप को डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के हाथ में दे दिया। अब जवानी बीत गई, जैसे जैसे जवानी बीत रही थी उसके अंदर ग्लैमर कम होता गया और वो अपने में बहुत ज़्यादा ग्लानि और अकेलापन महसूस करने लगी। वो शराब पीने लगी, नशे के अधीन हो गई। उनके मित्र उसको एक साधना केंद्र ले गए और वहां पर हजारों लोगों के बीच वो प्रभु के वचन को सुन रही थी और वहां पर उसने सबके सामने ये घोषित किया कि मैंने एक पाप में जीवन जिया, लेकिन प्रभु यीशु ने मुझे माफ किया है, मैं शुद्ध हो गई हूं। उस नारी का साक्ष्य मैं सुन रहा था। वो नारी एक टेबल के पास बैठी हुई थी, उसके टेबल पर बाइबल रखी हुई थी, साधारण वस्त्र पहनी थी, साड़ी के पल्ले से अपने सिर को ढकी थी, बड़े शालीन रूप में बैठी थी। जबकि मैंने उसकी फिल्में देखी हैं, शालीन रूप से बैठी हुई थी और उसने कहा कि अंत में मैंने सच्चे आनंद का सच्चा स्रोत पाया। मैंने ये साक्ष्य सुना, सुनते ही मैं विह्वल हो गया, मेरे आंखों से आंसू बहने लगा और मैं उठा और वहां से जाकर एक दूसरे पुरोहित के पास जाकर अपने पापों के लिए माफी मांगा, एक अच्छा पाप स्वीकार किया। अच्छा साक्ष्य हमारे अंदर विश्वास को जगाता है। तो पहली बात है आध्यात्मिक संगति और अच्छे साक्ष्य। दूसरी बात है पवित्र वचन को सुनना। रोमियों के पत्र की अध्याय 10 वाक्य 17 में संत पौलुस कहते हैं, सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुनाया जाता है वो मसीह का वचन है। सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुना जाता है वो मसीह का वचन है। यानी प्रभु के वचन को सुनने से हमारे अंदर विश्वास उत्पन्न होता है। प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने से हमारे अंदर विश्वास उत्पन्न होता है। हमारे आश्रम में हजारों की संख्या में लोग आते हैं। लोग कैसे आते हैं? उनको विश्वास का वरदान मिल गया है। कैसे? पवित्र वचनों को सुनने से। पवित्र वचनों को सुनने से और पढ़ने से हमारे अंदर विश्वास जागता है। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 5 में एक बहुत सुंदर उदाहरण है। वहां शुरुआत में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु गलीलिया के झील पे पहुंच गए। बड़े सवेरे का समय था और उन्होंने देखा कि कुछ मछुए अपने नाव को तट पर चढ़ा के रखे हैं और अपने जाल को साफ कर रहे थे। और प्रभु के चारों ओर बहुत बड़ी भीड़ थी। प्रभु ने सीमोन से कहा कि अपनी नाव मुझे दे दो, नाव पानी में लगाओ, और सीमोन ने ऐसा ही किया। प्रभु यीशु और सीमोन नाव में बैठ गए और प्रभु ने वचन सुनाया। वचन सुनाने के बाद प्रभु ने सीमोन से कहा कि अपनी नाव गहरे पानी में ले चलो और मछली पकड़ने के लिए जाल डालो। सीमोन ने कहा, गुरुवर, रात भर हमने परिश्रम किया, हमने कुछ नहीं पकड़ा, लेकिन आपके कहने पर मैं वो करूंगा। देखिए, पेतरुस पेशे से मछुआ था। उसको बचपन से मालूम था कि कैसे मछली पकड़ना है, कहां मछलियां होती हैं, क्या लक्षण होता है। उसको यह भी शायद मालूम था कि यीशु एक बढ़ई का बेटा है, बढ़ई है। बढ़ई नाव बना सकता है लेकिन मछली नहीं पकड़ सकता है, उसकी कला उसके पास नहीं है। सीमोन जानता था कि यीशु एक बढ़ई है, इसके बावजूद सीमोन ने यीशु से क्यों कहा कि आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा? क्योंकि सीमोन ने प्रभु की वाणी को सुना और सीमोन के अंदर विश्वास जग गया। ये साधारण इंसान नहीं है, इसके अंदर ताकत है, शक्ति है, दैवी शक्ति है। इसलिए सीमोन ने कहा, आप कहते हैं तो हम ना जाल बिछाएंगे
और ऐसा ही हुआ, और इतनी मछलियां फंस गई कि नाव डूबने डूबने को हो गई। प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने से हमारे अंदर विश्वास जगता है। विश्वास जगने पर हम प्रभु के आदेश का पालन करते हैं। आदेश का पालन करते हैं तो हमारे जीवन में चमत्कार होते हैं। वास्तव में रिट्रीट सेंटर्स में, साधना केंद्रों में यही होता है। साधना केंद्रों में लोग जो अविश्वासी हैं, विश्वास जिसके अंदर कम है, वे जाते हैं और प्रभु के वचनों को सुनते हैं। लंबे समय तक प्रभु के वचनों को सुनने से उनके अंदर विश्वास उत्पन्न होता है। विश्वास उत्पन्न होते ही उनके अंदर प्रभु के आदेश का पालन करने की इच्छा होती है, पालन होता है, उनके जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट होते हैं। यही सच्चाई है। प्रभु के वचनों को सुनना, प्रभु के वचनों को सुनने से हमारे जीवन में विश्वास उत्पन्न होता है, हमारे जीवन में चमत्कार देखने को मिलता है। कई लोगों ने, अनगिनत लोगों ने कहा कि इन कार्यक्रमों को देखने के बाद, इन वचनों को सुनने के बाद उनके अंदर विश्वास जग गया है, उनके अंदर एक आध्यात्मिक चेतना आ गई है, प्रभु के आदेश का पालन करने की उनके अंदर ललक आई है। प्रभु के वचनों को सुनने से हमारे अंदर विश्वास जग जाता है। एक दूसरा उदाहरण लीजिए, मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 8 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु पहाड़ी पर से उतर आ रहे थे और उनके साथ एक बहुत बड़ा जन समूह था। एक कोढ़ी यीशु के पास आता है, दंडवत करता है और कहता है कि आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। प्रभु ने कहा, मैं यही चाहता हूं, शुद्ध हो जाओ। और उसी वक्त वो चंगा हुआ, शुद्ध हुआ। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि प्रभु यीशु पहाड़ी पर से उतर आ रहे थे। पहाड़ी पर प्रभु यीशु क्या कर रहे थे? पहाड़ी पर प्रभु यीशु क्या कर रहे थे? मत्ती अध्याय 5 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु ने एक बहुत विशाल जनसमूह को देखा और वो पहाड़ी पर चढ़े और वचन सुनाने लगे। अध्याय 5 में वचन है, अध्याय 6 में प्रभु की शिक्षा है, अध्याय 7 में प्रभु की शिक्षा है, और 8 में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु उतर आते हैं। उस कोढ़ी को यह सौभाग्य नहीं था कि लोगों के बीच में बैठकर वो वचन सुने, क्योंकि वो कोढ़ी था, समाज से अलग रहता था। लेकिन उसने दूर से प्रभु की वाणी को सुना। दूर अकेले बैठकर उस कोढ़ी ने प्रभु की वाणी को सुना। वाणी को सुनने के बाद कोढ़ी के अंदर विश्वास जग गया और कहा कि संसार का कोई भी वैद्य मुझे चंगा नहीं कर सकता है, लेकिन ये मुझे चंगा कर सकता है। और उसने यीशु के पास आया और कहा कि प्रभु आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। और ऐसा ही हुआ। प्रभु ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम शुद्ध हो जाओ। उसी वक्त वो चंगा हुआ। विश्वास जगता है सुनने से, और विश्वास के द्वारा चमत्कार होते हैं। हमारे आश्रम में एक भाई आते हैं, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता हूं। एक भाई पिछले 5-6 वर्षों से आते हैं, पढ़े लिखे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, अध्यापक थे। एक बार जब आश्रम में आत्माभिषेक साधना चल रही थी जो सिर्फ मसीहियों के लिए है, और ये भाई पहली बार आश्रम आए थे, चुपके से भीड़ में बैठ गए। मैं पहचान नहीं पाया। अगर पहचान जाता उनको बोल देता थी कि आपके लिए नहीं है। तो वो भाई वहां पे बैठ गया। पहले दिन वचन सुना, उसको बहुत अच्छा लगा। उसने मुझसे कहा, मुझे प्रज्ञा मिली। और धीरे धीरे वचन सुनने लगे। उसके बाद बाइबल पढ़ने लगे। आज वह एक पक्का विश्वासी है, दृढ़ विश्वासी है। नतीजा, उसके जीवन में ऐसा चमत्कार हुआ कि वो 7-8 हजार के लिए एक स्कूल में पढ़ाता था, आज हजारों रुपयों का कारोबार चलाता है। प्रभु के वचन को सुनने से, पढ़ने से हमारे अंदर विश्वास उत्पन्न होता है, और विश्वास उत्पन्न होता है तो हमारे जीवन में चमत्कार होते हैं। हम पढ़ेंगे स्तोत्र ग्रंथ में, स्तोत्रकार कहता है, स्तोत्र 119 उसके वाक्य 99 में स्तोत्रकार क्या कहता है? मैं तेरी शिक्षा का मनन किया करता हूं, इसलिए मैं अपने शिक्षकों से अधिक बुद्धिमान हूं। बहुत सुंदर वचन है। मैं तेरी शिक्षा का मनन किया करता हूं, इसलिए मैं अपने शिक्षकों से अधिक बुद्धिमान हूं। प्रभु का वचन हमें बुद्धिमान बना देता है।
प्रभु का वचन हमारे अंदर शुद्धता लाता है, हम शुद्ध हो जाते हैं, हमारी बुद्धि एकाग्र होती है। मेरी बहुत बड़ी बड़ी सभाएं भारत के विभिन्न जगहों पर होती हैं। कई बार मैं मंगलूर में, कर्नाटक के मंगलूर में सभा करने गया था। एक बार एक जगह सभा दे रहा था, शाम को सभाएं होती थी और सुबह मैं लोगों से मिलता था। लोग प्रार्थना के लिए और काउंसलिंग के लिए आते थे। इस कार्यक्रम के बारे में पूरे शहर में बड़ी बड़ी पब्लिसिटी हुई थी। एक भाई बस में बैठा हुआ था, उसने देखा ऐसे कार्यक्रम के बारे में पब्लिसिटी और उसमें मेरी तस्वीर थी, और वो भाई मुझे ढूंढकर उस जगह पहुंच गए जहां पर मैं रह रहा था। वह मेरे कमरे में आए, उन्होंने कहा कि मैं आपसे प्रार्थना मांगने नहीं आया हूं, बल्कि मैं आपको धन्यवाद देने के लिए आया हूं। मैंने कहा क्यों? मैं तो आपसे पहली बार मिल रहा हूं। उसने कहा कि मैं आर्मी में था, सेना में था, बहुत पीता था। मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया, जल्दी निवृत्त हुआ। घर आने पर भी बहुत पीता था। इसके साथ साथ एक गंदी आदत मेरे अंदर आ गई कि मैं नारियों के पीछे जाता था। मैं परेशान था, मेरे परिवार के लोग परेशान थे। एक दिन की बात है कि मैं मोबाइल खोला, उस समय आपके प्रवचन मोबाइल में डाले हुए थे। यूट्यूब में मैंने देखा कि क्रूस है, यीशु की तस्वीर है, तो मुझे लगा कि क्रिश्चियन प्रोग्राम है। वो मसीह भाई थे और उन्होंने कहा कि मैंने सारे आपके प्रवचनों को अपने मोबाइल में डाउनलोड किया, एयरफोन लगाकर मैं सुनने लगा। मैं आपको धन्यवाद देने के लिए आया हूं। 1 साल बीत गया, आज तक मैंने दारू नहीं पिया। पवित्र वचन को सुनने से हमारी बुद्धि प्रकाशित होती है, हमारी आत्माएं शुद्ध हो जाती हैं। वचन में लिखा है, स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 1 में, उसके वाक्य 2 और 3 में, जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता और दिन रात उसका मनन करता है, वह उस वृक्ष के सदृश है जो जल स्रोत के पास लगाया गया, जो समय पर फल देता है, जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। वह मनुष्य जो भी करता है सफल होता है। कितना सुंदर वचन है, लिखा हुआ है, जो दिन प्रभु का नियम हृदय से चाहता, यानी प्रभु का वचन हृदय से चाहता और दिन रात उसका मनन करता है, वह उस वृक्ष के सदृश है जो जल स्रोत के पास लगाया गया, जो समय पर फल देता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। वह मनुष्य जो भी करता है सफल होता है। प्रभु के पवित्र वचन के द्वारा हमें विश्वास मिलता है, हमारे जीवन में फर्क आता है, हमारे जीवन में प्रगति आती है। प्रवक्ता ग्रंथ उसके अध्याय 51 वाक्य 21 और 22 में बहुत सुंदर वचन है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 51 वाक्य 21 और 22 में लिखा हुआ है, मैंने थोड़े समय तक उस पर कान दिया था, मैंने थोड़े समय तक उस पर कान दिया था और मुझे प्रचुर मात्रा में शिक्षा मिली, मैं उसी के कारण प्रगति कर सका। मैं एक बार और पढ़ता हूं, वचन में लिखा है, मैंने थोड़े समय तक उस पर कान दिया था और मुझे प्रचुर मात्रा में शिक्षा मिली, मैं उसी के कारण प्रगति कर सका। प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने से हमारे जीवन में विश्वास उत्पन्न होता है और विश्वास के द्वारा हमारे जीवन में चमत्कार पर चमत्कार होते हैं। इसलिए प्रभु के वचन को सुनिए, प्रभु के वचन को पढ़िए, उसके द्वारा आपका विश्वास बढ़ेगा। तीसरी बात है वो है प्रार्थना। विश्वास के लिए आवश्यक तीसरी बात है प्रार्थना। प्रार्थना विश्वास को जिंदा रखती है। प्रार्थना विश्वास को जिंदा रखती है। प्रार्थना घटी विश्वास घटा, प्रार्थना घटी विश्वास घटा। ईश्वर के साथ रिश्ता कम है तो विश्वास भी कम है। तो विश्वास को जिंदा रखने के लिए हमें प्रार्थना की आवश्यकता है। प्रभु यीशु का उदाहरण लीजिए, बड़े सवेरे भोर होने से पहले प्रभु प्रार्थना में लीन थे। रात के समय प्रभु जाग कर प्रार्थना किया करते थे, उपवास करते हुए प्रार्थना किया करते थे, लोगों को छोड़कर एकांत में जाकर प्रार्थना किया करते थे। प्रार्थना के द्वारा प्रभु यीशु अपने ईश्वर पिता से जुड़े हुए थे कि वे विश्वास से भरपूर थे।
वे विश्वास से भरपूर थे, चमत्कार और चिन्ह प्रकट करते थे। जरा सोचिए, पानी को अंगूरी में परिवर्तित करना, आंधी को शांत करना, पानी पर चलना, विश्वास के बलबूते। प्रार्थना के द्वारा हमारा विश्वास बढ़ता है। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 40 में हम पढ़ते हैं, उसके वाक्य 30 और 31 में। इस्यास नबी अध्याय 40 वाक्य 30 और 31 में वहां लिखा हुआ है, जवान भले ही थक कर चूर हो जाएं और फिसल कर गिर पड़ें, जवान भले ही थक कर चूर हो जाएं और फिसल कर गिर पड़ें, किंतु प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलती रहती है। वे गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाते हैं, वे दौड़ते रहते हैं किंतु थकते नहीं, वे आगे बढ़ते हैं पर शिथिल नहीं होते। प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलती रहती है। अंग्रेजी में इसका अनुवाद कुछ अलग है। वहां भी लिखा हुआ है, Those who wait for the Lord shall renew their strength। यानी जो प्रभु की प्रतीक्षा में रहते हैं, प्रभु के सामने उपस्थित रहते हैं, प्रार्थना में प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं, उनको नई स्फूर्ति मिलती रहती है। प्रार्थना हमारे अंदर ऊर्जा लाती है, हमारी निराशा को आशा में बदल देती है। प्रार्थना हमारे जीवन में ऊर्जा लाती है, ताकत लाती है, हमारे विश्वास को जिंदा रखती है। इसीलिए मैं कहूंगा, प्रार्थना घट जाएगी तो विश्वास भी कम हो जाएगा। यह सीधा गणित है। प्रार्थना घट गई, विश्वास कम हो गया। कई विश्वासियों से मैं मिला हूं जो प्रार्थना नहीं करते हैं। पारिवारिक प्रार्थना होती ही नहीं, व्यक्तिगत प्रार्थना भी नहीं होती है। कुछ लोग कहते हैं याद करते हैं। मैं उनसे कहता हूं, याद तो तुम अपने दुश्मनों को भी करते हो। प्रार्थना नहीं करते हैं, प्रभु के साथ जुड़ते नहीं, प्रभु की आराधना नहीं करते हैं, प्रभु की स्तुति नहीं करते हैं, प्रभु के वचनों को नहीं सुनते हैं, प्रार्थना के लिए समय नहीं निकालते। उनका विश्वास तुच्छ है, कुछ बहुत कम हो जाता, अल्प हो जाता है, ना के बराबर हो जाता है। तो प्रार्थना कम हो गई तो विश्वास कम हो जाता है। इसीलिए हमें प्रार्थना बढ़ाने की जरूरत है। हम पढ़ेंगे, स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 92 में, स्तोत्र 92 उसमें स्तोत्रकार कहता है, बहुत सुंदर वचन है 14 और 15 में, वे प्रभु के मंदिर में रोपे गए हैं, वे हमारे ईश्वर के प्रांगण में फलते फूलते हैं। वे प्रभु के मंदिर में रोपे गए हैं और वे हमारे ईश्वर के प्रांगण में फलते फूलते हैं। वे लंबी आयु में भी फलदार हैं, वे रसदार और हरे भरे रहते हैं। कौन? जो प्रभु के मंदिर में रोपे गए हैं। वे फलते फूलते हैं क्योंकि वे प्रभु के मंदिर में रोपे गए, उनकी जड़ें प्रभु के सानिध्य में हैं। वृद्धावस्था में भी वे फल देते हैं और हरे भरे रहते हैं क्योंकि वे प्रभु के सानिध्य में रहते हैं, प्रभु के प्रांगण में रोपे गए हैं, प्रभु की उपस्थिति में रोपे गए हैं। जब हम प्रार्थना बढ़ाएंगे तो हमारा विश्वास भी बढ़ेगा। प्रार्थना में प्रभु के साथ जुड़ जाएंगे तो हमारा भी विश्वास बढ़ जाएगा। तो मैंने आपके सामने 3 बातें रखी हैं अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए। इसको बराबर बनाए रखना है। सबसे पहले हमें अपनी संगति ढूंढनी है। मेरी संगति किसकी है? अगर नकारात्मक बातें कहने वाले लोगों से संगति करूंगा, निराशा की बातें कहने वालों से मैं संगति करूंगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नकारात्मक होते हैं, अरे कुछ नहीं, बेकार है, धर्म क्या होता है, अरे विश्वास क्या होता है, चर्च क्या होता है, साधना क्या होती है। ऐसे लोगों के साथ आप उठेंगे बैठेंगे तो आपका विश्वास भी लुप्त हो जाएगा। ठीक इसके विपरीत आध्यात्मिक लोगों के साथ साथ उठेंगे बैठेंगे, उसके साथ रहेंगे, उसकी संगति में रहेंगे, उनसे संपर्क में रहेंगे, उनसे फोन द्वारा बात करेंगे, आपका विश्वास भी जगेगा, मजबूत हो जाएगा। और ऐसे लोगों के साक्ष्य को सुनेंगे, सकारात्मक आध्यात्मिक प्रभु के महान चमत्कार और चिन्हों के बारे में साक्ष्य सुनेंगे तो आपका विश्वास बढ़ेगा।
दूसरी बात मैंने आपसे कहा, पवित्र वचन को सुनना या पढ़ना। पवित्र वचन सुनने और पढ़ने से आपका विश्वास बढ़ेगा। तीसरी बात मैंने आपसे कहा कि प्रार्थना को बढ़ाना। प्रार्थना घटी, विश्वास घटा, विश्वास घटा, निराशा, उदासी, उम्मीदों की कमी, चमत्कार नहीं, कुछ नहीं। हम विश्वासी बने। प्रभु यीशु ने थॉमस से कहा, अविश्वासी मत बनो, विश्वासी बनो, विश्वासी बनो। हमारे विश्वास को बरकरार रखने के लिए, बनाए रखने के लिए हमें सतत प्रयत्न करना है, क्योंकि वो हमारे लिए ईश्वर के द्वारा दिया गया एक बहुत बड़ा अमानत है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, धन्यवाद देते हैं विश्वास के वरदान के लिए। पवित्र आत्मा को भेजकर तूने हमारी बुद्धि को प्रकाशित किया, हमें विश्वास का वरदान मिला, श्रद्धा का वरदान मिला, भक्ति का वरदान मिला। धन्यवाद। उस विश्वास को बनाए रखने के लिए हमें कृपा दीजिए, उस विश्वास को बढ़ाने के लिए हमें कृपा दीजिए, उस विश्वास को बढ़ाने के लिए प्रभु हमें जो कदम उठाना है वो कदम उठाने के लिए कृपा दीजिए। हमें अच्छी संगति ढूंढने की कृपा दीजिए, लोगों के आध्यात्मिक साक्ष्यों को गंभीरता पूर्वक सुनने के लिए कृपा दीजिए, तेरे दिव्य वचनों को, पवित्र वचनों को सुनने और पढ़ने के लिए कृपा दीजिए, प्रार्थना के द्वारा तेरे साथ जुड़ने के लिए कृपा दीजिए। धन्यवाद है प्रभु, धन्यवाद। तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। वो जीवन देने वाला हल्लेलुया, वो जीवन देने वाला हल्लेलुया, वो जीवन देने वाला हालेलुया, वो जीवन देने वाला हालेलुया, वो जीवन देने वाला हल्लेलुया, वो जीवन देने वाला हल्लेलुया, वो जीवन देने वाला हालेलुया, वो जीवन देने वाला हालेलुया। हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी। यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, हो यीशु ही प्रभु है। वो आनंद देने वाला हल्लेलुया, वो आनंद देने वाला हल्लेलुया, वो आनंद देने वाला हालेलुया, वो आनंद देने वाला हालेलुया, वो आनंद देने वाला हल्लेलुया, वो आनंद देने वाला हल्लेलुया, वो आनंद देने वाला हालेलुया, वो आनंद देने वाला हालेलुया। सब मिलकर गाएं। हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी। यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। वो मुक्ति देने वाला हल्लेलुया, वो मुक्ति देने वाला हल्लेलुया। सब मिलकर वो मुक्ति देने वाला हालेलुया, वो मुक्ति देने वाला हालेलुया, वो मुक्ति देने वाला हल्लेलुया, वो मुक्ति देने वाला हल्लेलुया। सब मिलकर गाएं। वो मुक्ति देने वाला हालेलुया, वो मुक्ति देने वाला हालेलुया। हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी। यीशु ही प्रभु है। सब मिलकर गाएंगे। यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही
हालेलुया। सब लोग आएंगे। वो चंगा करने वाला हालेलुया, ये चंगा करने वाला हालेलुया, वो 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 चंगा करने वाला हालेलुया। अरे घुटना झुकेगा हर जुबान बोलेगी, अरे घुटना झुकेगा हर जुबान बोलेगी, अरे घुटना झुकेगा हर जुबान बोलेगी, अरे घुटना झुकेगा हर जुबान बोलेगी। यीशु ही प्रभु है। सब लोग आए। यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। विश्वास के साथ यीशु ही प्रभु है। हालेलुया 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 हालेलुया। सब लोग आएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। सब एक साथ गाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। सब मिलकर गाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। और एक बार हालेलुया 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 हालेलुया। आइए दोनों से करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 तेरे तुझ तेरी आराधना तेरी महिमा। हालेलुया हालेलुया यीशु 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 आइए हम प्रभु की आराधना करें। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप जहां कहीं भी बैठे हों, अपने आप को पूरी तरह से शांत करें, सारी व्यस्तताएं, सारे कार्य दूर रखें और प्रभु की उपस्थिति में आ जाएं। आंखें बंद कीजिए, हृदय खोलिए। आज की इस आराधना के दौरान प्रभु को आपके जीवन में आने दीजिए। प्रभु यीशु ने कहा है, जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। ये प्रभु की प्रतिज्ञा है। लेकिन सचमुच हम उनके पास जाएं। मैं आप सभी का आह्वान करूंगा कि आप इस समय प्रभु के पास आ जाएं, प्रभु के करीब आ जाएं। अपने विश्वास को मजबूत कीजिए, अपनी भक्ति और श्रद्धा को मजबूत कीजिए। अपने आप में इस समय एक गहरा एहसास लाइए, एक चेतना लाइए कि प्रभु, जीवित प्रभु मेरे पास है। सुसमाचार में हम कई लोगों के बारे में जो पढ़ते हैं जो यीशु के पास आए। उस अंधे भिखारी के बारे में जो विश्वास के साथ यीशु के पास आए, कोढ़ी के बारे में जो विश्वास के साथ यीशु के पास आए, उस नारी के बारे में जो 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित थी, बड़े विश्वास के साथ आए। कनानी स्त्री के बारे में जो बड़े विश्वास के साथ आई, उस शतपति के बारे में जो बड़े विश्वास के साथ आए। हम भी इस वक्त बड़े विश्वास के साथ प्रभु के पास आए। अपने आप को शांत कीजिए, हृदय की गहराई से प्रभु की आराधना में लग जाइए। प्रभु से कहिए कि हे प्रभु, मैं अपने हृदय से, सारे मन से, सारी बुद्धि से तेरी आराधना करना चाहता हूं, तुझसे प्रेम करना चाहता हूं। तेरे वचन में लिखा हुआ है, तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे और वह तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद देगा। मैं विश्वास करता हूं प्रभु कि जब मैं तेरी सेवा करूंगा
तू मुझ पर आशीष बरसाएगा। मैं इस समय तेरी सेवा में लगना चाहता हूं, आराधना में लगना चाहता हूं। सभी स्वर्गदूतों और संतों के साथ मैं तेरी आराधना करता हूं। हृदय की गहराई से मैं तेरी आराधना करता हूं। माता मरियम के साथ मैं भी बोलना चाहता हूं, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं आराधना के इन सुंदर पलों के लिए। मैं जानता और विश्वास करता हूं कि तू इस समय मेरे भाई बहनों के साथ जुड़ा हुआ है। मैं जानता और विश्वास करता हूं कि तू उनके जीवन में आज कार्य करना चाहता है। तू एक चमत्कारी प्रभु है, चिन्ह और चमत्कार प्रकट करने वाला, रोगियों को चंगा करने वाला, अबदूतग्रस्तों को छुटकारा देने वाला, पापियों को छुटकारा देने वाला, दुखियों के आंसू पोंछने वाला ईश्वर है। मैं तेरी आराधना करता हूं यीशु। इन पवित्र समय के लिए धन्यवाद देता हूं। इन पवित्र क्षणों के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। मेरे विश्वास को बढ़ाइए यीशु। आइए मेरे भाई और बहनों, इस समय सारे हृदय से हम प्रभु की आराधना में लग जाएं। हम प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें, सारी शक्ति से, सारे हृदय से मेरे पीछे दोहराते जाएंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रेमी प्रभु, हे प्रेमी प्रभु, मैं तेरी आराधना करता हूँ, मैं तेरी आराधना करता मैं हूँ, तेरी स्तुति करता हूँ। मैं तेरी स्तुति करता हूँ, सारे जीव जंतुओं के साथ, सारे जीव जंतुओं के साथ, सारी प्रकृति के साथ, सारी प्रकृति के साथ, सारी कलीसिया के साथ, सारी कलीसिया के सभी साथ, विश्वासियों के साथ सभी विश्वासियों के मैं साथ तेरी आराधना करता हूँ। मैं तेरी आराधना करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तू मेरी आराधना के योग्य है। तू मेरे आराधना के योग्य है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तेरे वचन में तूने कहा है, तेरे वचन में तूने कहा है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मैं पिता से तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा मैं पिता से तुम्हारे लिए प्रार्थना और वह करूंगा, तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा। और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा को भेजकर पवित्र आत्मा को भेजकर हमें शुद्ध और पवित्र कीजिए, हमें शुद्ध और पवित्र हमें कीजिए, अभिषेक दिलाइए। हमें अभिषेक दिलाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना करने के लिए प्रार्थना करने के हमें लिए विश्वास और भरोसे का वरदान दीजिए। हमें विश्वास और भरोसे का वरदान दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तेरे नाम की स्तुति हो, तेरे नाम की स्तुति तेरे हो, नाम की महिमा हो। तेरे नाम की महिमा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैं सारे हृदय से मैं सारे हृदय प्रभु से की स्तुति करूंगा। प्रभु की स्तुति करूंगा। मेरा कंठ निरंतर मेरा कंठ निरंतर प्रभु की स्तुति करेगा। प्रभु की स्तुति करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जब तक मैं जीवित रहूंगा जब तक मैं जीवित रहूंगा मैं प्रभु की स्तुति करूंगा। मैं प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना प्रभु आराधना, रोटी स्वरूपी प्यारे प्रभु आराधना। आराधना प्रभु आराधना, ज्योति स्वरूपी प्यारे प्रभु आराधना। आराधना प्रभु आराधना, रोटी स्वरूपी प्यारे प्रभु आराधना।
उतर आया प्रभु रोटी रूप में। स्वयं शून्य होकर हमारे लिए उतर आया प्रभु रोटी रूप में। आराधना प्रभु आराधना, आराधना प्रभु आराधना। आराधना प्रभु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना प्रभु आराधना। प्रभु आराधना, प्रभु आराधना, प्रभु आराधना। अपनी आंखें खोले मेरे प्रिय भाई और बहनों। फिलिपियों के नाम लिखे हुए संत पौलुस के पत्र के अध्याय 4 वाक्य 6 में हम पढ़ते हैं, किसी बात की चिंता न करें, हर जरूरत में प्रार्थना करें, विनय तथा धन्यवाद के साथ अपना निवेदन प्रभु के सामने रखें। किसी बात की चिंता न करें, हर जरूरत में प्रार्थना करें। पौलुस हमें एक बहुत ही सुंदर तरीका बताते हैं प्रभु की आशीष पाने के लिए। जीवन में जब परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं तो हम लोग घबरा जाते हैं, हम लोग चिंता करने लगते हैं। जीवन में जब परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं तो प्रार्थना करने की हमारे अंदर हिम्मत नहीं रह जाती है। ये बड़ी विडंबना है। वास्तव में जितनी बड़ी समस्या उतनी ज्यादा प्रार्थना की आवश्यकता है। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु के सामने उनकी मौत दिखाई दे रही थी और ऐसे क्षणों में प्रभु ने बड़े आग्रह के साथ प्रार्थना की, तीव्रता के साथ प्रार्थना की, इतनी तीव्रता के साथ कि उनके शरीर से खून का पसीना निकला। जितनी बड़ी समस्या उतनी ज्यादा प्रार्थना की जरूरत है। लेकिन प्रार्थना वे ही लोग कर सकते हैं जिनके अंदर ईश्वर के प्रति भय है, भक्ति है और ईश्वर पर विश्वास है। मैंने देखा कि हम में से बहुत सारे लोग बड़े अंधविश्वासी हैं। लोग सोचते हैं कि प्रार्थना करने से क्या होगा, कुछ तो करना होगा। मोमबत्तियां जलानी होंगी, मिस्सा करवाना होगा, पूजा करवानी होगी, पैसा चाहना होगा, कुछ चाहना होगा, यज्ञ करना होगा, ये करना होगा, वो करना होगा, तभी ना होगा। हम बाइबल में एक ऐसे ईश्वर के बारे में पढ़ते हैं जिसने कहा है कि मांगो मैं तुम्हें दूंगा। और जो विश्वास करता है प्रभु के वचन में वो मांगता है और उसे मिलता है। वो इसलिए मांगता है क्योंकि वो विश्वास करता है। जो प्रभु की वाणी पर विश्वास करता है वो वाणी का अनुसरण करता है। हमारे कुछ करने से नहीं होता है। हम अपने कार्यों के द्वारा ईश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ा कार्य है विश्वास। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु वहां पर बहुत बड़े बड़े चिन्ह प्रकट किए जहां पर लोगों ने विश्वास व्यक्त किया। और विश्वास ही सबसे बड़ा उपहार है, सबसे बड़ा कार्य है, क्योंकि विश्वास के द्वारा हम अपने आप को प्रभु के अधीन करते हैं, प्रभु को समर्पित करते हैं। जितना हम प्रभु को समर्पित करेंगे, प्रभु के अधीन हो जाएंगे,
उतना हम उस पर भरोसा रखेंगे और उससे प्रार्थना करेंगे। पौलुस हमें बताते हैं कि हर जरूरत में प्रार्थना करें, यानी प्रभु के पास जाएं। हम मनुष्यों के पास ना जाएं, बल्कि प्रभु के पास जाएं। अपने निवेदन को प्रभु के सामने रखें। बच्चों को देखिए, जब बच्चे संकट में पड़ते हैं तो बच्चे क्या करते हैं? अपने मम्मी की ओर दौड़ते हैं, पापा की ओर दौड़ते हैं। उसी तरह एक विश्वासी को अपने जीवन के संकट और विपत्तियों के समय प्रभु की ओर दौड़ने की जरूरत है। ये प्रार्थना है, प्रभु पर भरोसा रखते हुए प्रभु की ओर दौड़ना, प्रभु की शक्ति पर, प्रभु के प्रेम पर, प्रभु के ज्ञान पर, प्रभु की प्रज्ञा पर विश्वास करते हुए प्रभु की ओर दौड़ना है। पौलुस हमें याद दिलाते हैं, चिंता ना करें, प्रार्थना करें। और आज मैं आपको भी याद दिलाना चाहता हूं, चिंता ना करें बल्कि प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए, पौलुस के वचन को सुनिए, प्रभु की वाणी को सुनिए। आप किसी बात की चिंता ना करें। अपने जीवन की सारी चिंताओं को समय प्रभु के सामने रखिए। पारिवारिक बातों को लेकर, व्यक्तिगत बातों को लेकर, दूसरों की बातों को लेकर जो जो चिंताएं हैं, उन सारी चिंताओं के समय प्रभु के सामने रखिए। विश्वास के साथ, भरोसे के साथ, ये जानकर कि प्रभु आपको प्यार करते हैं, प्रभु सर्वशक्तिमान है, प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। समर्पित कीजिए समय, जीवन की सारी पीड़ाओं को, सारी चिंताओं को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। विश्वास के साथ समर्पित कीजिए। प्रभु से कहिए कि प्रभु मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं। मैं अपने जीवन की सारी चिंताओं को तेरे सामने रखता हूं। मेरे परिवार संबंधी चिंताओं को, व्यक्तिगत जीवन संबंधी चिंताओं को, सारी चिंताओं को तेरे सामने रखता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है, तू हमारी आवश्यकताओं को जानने वाला है। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा हो। अपने जीवन के सारी चिंताओं को, सारी समस्याओं को प्रभु को समर्पित कीजिए। प्रभु के वचन को याद कीजिए। आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। अपना जीवन प्रभु को अर्पित करो, उस पर भरोसा रखो और वह तुम्हारी रक्षा करेगा। अपना जीवन प्रभु को अर्पित करो, उस पर भरोसा रखो और वह तुम्हारी रक्षा करेगा। पूर्ण विश्वास के साथ अपनी सारी चिंताओं के समय प्रभु को समर्पित करते हुए हृदय खोलकर विश्वास के साथ, इस विश्वास के साथ कि प्रभु आपकी प्रार्थना सुन रहे हैं, प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम लोग इस समय हमारे बीच में जो रोगी हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। मैं सभी रोगी भाई बहनों से अनुरोध करूंगा कि वे इस समय अपने रोग और अपनी पीड़ा को प्रभु को समर्पित करें और प्रभु के सामर्थ्य पर विश्वास करें। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने हर प्रकार के रोगी को चंगा किया।
यानी सारे रोग यीशु के सामर्थ्य के अधीन हैं। इस समय अपने रोग को प्रभु को समर्पित कीजिए, चाहे वो कितना ही पुराना क्यों ना हो, कितना ही गंभीर क्यों ना हो। कैंसर का रोग, टीबी का रोग, हृदय रोग, एड्स, प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। इस समय यीशु को आपको स्पर्श करने दीजिए, यीशु को आपको चंगा करने दीजिए। आंखें बंद करके इस समय हम सभी मिलकर इस प्रार्थना में भाग ले रहे सभी रोगी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करेंगे। हृदय खोलकर हम प्रार्थना करेंगे। कुछ लंबी देर तक प्रभु की स्तुति करते हुए प्रार्थना करेंगे, चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। चंगाई, 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 चंगाई। बड़े बड़े रोगों से, गंभीर से गंभीर रोगों से चंगाई मिले, आजादी मिले, छुटकारा मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। हीलिंग, 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 हीलिंग। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमें से कई लोग सर्दी से परेशान हैं, बराबर सर्दी रहती है, दवा खा खा के थक गए हैं। ऐसे भाई बहनों को प्रभु यीशु समय स्पर्श कर रहे हैं। प्रभु इस समय एक संदेश दे रहे हैं कि निर्दोष जीवन जियो। यानी प्रभु चाहते हैं कि हम लोग निष्कलंक और निर्दोष जीवन जिए, हमारे हृदयों में कपट ना हो। प्रार्थना कीजिए। कई लोगों के पैरों में दर्द है, चलना मुश्किल है। यीशु इस समय आपको स्पर्श कर रहे हैं, आपके दर्द को मिटा रहे हैं। विश्वास के साथ चलिए, यीशु का नाम लेकर चलिए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए और लोगों को बताइए। संतान ना होने के कारण कई भाई बहन इस समय बहुत दुखी हैं। ऐसे दंपतियों को प्रभु आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि बराबर इस कार्यक्रम से जुड़े रहना और विश्वास को बरकरार रखना, बनाए रखना। धन्यवाद यीशु। मैं आपको कुछ सूचनाएं देना चाहता हूं, जैसा कि हर रविवार को देता हूं। मातृधाम रेडियो अभी भी अच्छी तरह चल रहा है, हजारों लोग उससे लाभान्वित हैं। कहीं कहीं मुझे सुनने को मिला कि कुछ मोबाइल्स में वो काम नहीं कर रहा है, तो ज़रूर हमें संपर्क करेंगे, हम इसको सुधारने का प्रयास करेंगे। मातृधाम से ऑनलाइन जो कार्यक्रम्स होते हैं उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले सुबह 5 बजे रोज़ की रोटी, दोपहर को 3 बजे करुणा माला प्रतिदिन, शाम को कृपाधारा 7 बजे, 8:30 बजे आशीर्वाद, ये प्रतिदिन के कार्यक्रम हैं। इसके अलावा मंगलवार को शाम को 5 बजे युवाओं के लिए कार्यक्रम, शुक्रवार को शाम को 6 बजे पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना, और रविवार को सुबह 5 बजे मिस्सा बलिदान, और ये सत्संग 12 बजे दोपहर को। इन सारे कार्यक्रमों से लाभ उठाइए। प्रभु आप सबको आशीष दें। आइए हम प्रभु की आशीष पाएं। आशीष के समय जो लोग जल और तेल लाए हैं आशीष के लिए, अपने हाथ में उठा के पकड़ेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इसे शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, इसमें अपनी शक्ति उंडेल दीजिए।
महिमा के गीत निश दिन गाता रहूंगा।